ये वीडियो मैं ईपीएफओ के लिए बना रहा हूँ और उन कंपनीज के लिए बना रहा हूँ जो कि एक गलत पॉलिसी फॉलो कर रही हैं, जिससे कि हज़ारों नहीं लाखों एम्प्लॉय जो है उनकी जॉब और उनका सर्वाइवल खतरे में आ गया है। मेरा नाम सागर है, मैं एक पीएफ कंसल्टेंट हूँ। आप मेरे चैनल पे जो भी देख रहे हैं 100% प्रैक्टिकल, 100% रियल होता है। अभी जो है पिछले एक साल से मेरे पास मल्टीपल इस तरह की प्रॉब्लम आई है, जहाँ पे एम्प्लॉय अपनी जॉब नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका बीजीवी फेल हो रहा है। अभी ये बीजीवी फेल होने के क्या रीज़न है? बीजीवी फेल होने के प्राइमरी दो रीज़न है। पहला रीज़न है जहाँ पे ओवरलैप हो रहा है। ये ओवरलैप क्यों हो रहा है? ओवरलैप दो वजह से हो रहा है। पहला है कि आपने एब्सकॉन्ड कर दिया और एब्सकॉन्ड करने के बाद वो कंपनी आपको नेक्स्ट कुछ एक महीने या 2 महीने के लिए एक्स्ट्रा सर्विस दिखाती है, जबकि आपने कोई और कंपनी ज्वाइन कर ली। तो ये हो गया ओवरलैप का फर्स्ट रीज़न। सेकंड रीज़न है कि आपने प्रॉपर रिलीविंग लिया था, लेकिन क्या हुआ कि आपने किसी जल्दीबाजी के चक्कर में आपने सेकंड कंपनी को एक दो दिन पहले ज्वाइन कर लिया, या फिर सब कुछ ठीक होते हुए भी कंपनी ने आपकी जो एग्जिट है उसे एक दो दिन का डिफरेंस में कर दिया। मतलब यहाँ आपने एब्सकॉन्ड किया तब आपका ओवरलैप हो गया और यहाँ बाय एनी मिस्टेक ओवरलैप हो गया। ये ओवरलैप की सिचुएशन है। दूसरी प्रॉब्लम होती है कि रिलीविंग लेटर ना दे पाना, रिलीविंग लेटर, ज्वाइनिंग लेटर ना दे पाना। ये दोनों ही सिचुएशन में आपका बीजीवी फेल हो जाता है। पीएफ ऑफिस को जो है, ये मानता है पीएफ ऑफिस कि आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ईपीएफओ का ये ऑफिशियल स्टैंड है कि आपकी जो पीएफ की इंफॉर्मेशन है वो एक बिल्कुल पर्सनल इंफॉर्मेशन है, बिल्कुल प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, और उस इंफॉर्मेशन को पीएफ ऑफिस किसी से भी शेयर नहीं करता है। मैं अपना प्रैक्टिकल रियल एग्जांपल बता रहा हूँ। दिल्ली में एक पीएफ ऑफिस है, द्वारका। द्वारका पीएफ ऑफिस है, वहाँ पे एक वाइफ आई और वो जो वहाँ पे एक हेल्प सेंटर बना हुआ था। हेल्प सेंटर में वाइफ ने कहा कि मेरे हस्बैंड है और उनका जो है हमें पीएफ अप्लाई करवाना है, ताकि हमें पैसे की ज़रूरत है, तो हम पैसा निकालना चाहते हैं। मेरे हस्बैंड अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए मैं उनके बिहाफ पे आई हूँ। तो अधिकारी ने मना कर दिया कि हम उनके किसी और की इन्फॉर्मेशन आपके अकाउंट में नहीं खोलेंगे। वाइफ ने कहा कि मैं आपको ओटीपी दूंगी, उन्होंने कहा नहीं, आपके हस्बैंड हैं, आपके हस्बैंड को ही आना पड़ेगा, तभी जाके हम उनका अकाउंट ओपन करेंगे। तो वाइफ ने बहुत रिक्वेस्ट करके हस्बैंड को कॉल पे बात कराई, और पीएफ अधिकारी ने इतना तक किया कि उसने कहा कि नहीं, आप बात नहीं करोगे, मैं कॉल करूंगा आपके हस्बैंड को, मैं जो ऑफिशियल नंबर दिया हुआ है उस पे कॉल करूंगा और फिर उससे पूछूंगा कि आपकी वाइफ आई हैं, इस तरह से आपके लिए कह रही हैं, क्या आप सहमत हो, तब जाके हम आपके लिए आपके बिहाफ पे उनसे अटेंड करते हैं। बाप बेटे के पीएफ की इंक्वायरी नहीं कर सकता है, बेटा बाप की इंक्वायरी नहीं कर सकता है। लेकिन इतनी प्राइवेसी और इतनी फॉर्मेलिटीज के बाद भी रियलिटी क्या है? अब रियलिटी में आ जाइए। रियलिटी ये है कि पीएफ के डाटा को कंपनियां ब्रॉडली और ओपनली यूज कर रही हैं आपके बीजीवी करने के लिए। पीएफ का मतलब आपकी सेविंग, आपका बचत है, लेकिन इसका मिसयूज किया जा रहा है बीजीवी करने के लिए, जहां पे आपके पीएफ के रिकॉर्ड के बेस पे आपकी एम्प्लॉयबिलिटी डिसाइड कर ली जाती है। पीएफ के अंदर कोई रिकॉर्ड है, उसको ही बेस बना के ये जजमेंट पास कर दी जाती है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। आप टेक्निकली साउंड है, आपने सारे इंटरव्यूज के क्राइटेरिया फुलफिल किए हैं, आपके पास रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस है, आपके पास रिक्वायर्ड जो है अपना स्किल्स है, लेकिन उसके बाद भी ये पीएफ के रिकॉर्ड की वजह से आपके जो बीजीवी को है वो फेल कर दिया जाता है। तो क्या यहाँ पे गलती एम्प्लॉयर की है, या गलती पीएफ ऑफिस की है, या गलती आपकी है? पहली बात मैं कहूँगा कि गलती यहाँ पे आप देखा जाए तो एम्प्लॉय को जानकारी नहीं होती है, तो इसलिए एम्प्लॉय ने ये काम, मान लीजिए बाय मिस्टेक या बाय जो है किसी और वजह से उसका ये जो है ओवरलैपिंग हो गया, या डुअल एम्प्लॉयमेंट हो गया, या जो कोरोना के टाइम पे था कि दो दो कंपनियां अटेंड कर रहे हैं, मून लाइटिंग हो गया।
तो क्या इसका ये मतलब बनता है कि हमारी फ्यूचर फ्यूचर में हमें कोई जॉब ही नहीं देगा? ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन कंपनियां ऐसा ही कर रही हैं। वो क्यों कर रही हैं? क्योंकि टीसीएस का एक अमेरिका में केस हुआ था, जहां बोला गया कि टीसीएस ने किसी और कंपनी के एम्प्लॉय को हायर किया और उसके जो है सीक्रेट जान लिए। तो टीसीएस आया कि भाई अब जो है किसी भी ऐसी कंपनी को, किसी भी ऐसे पर्सन को हम हायर नहीं करेंगे जिसने कभी भी किसी भी टाइम पे जो जॉब कर रखी होगी किसी एक टाइम पे दो जगह। तो मेरा कंपनियों से पहली बात ये कहना है कि ये जो पॉलिसी है ये बिल्कुल ही वाहियात पॉलिसी है, बिल्कुल ही गलत पॉलिसी है। अगर किसी पर्सन ने 2018 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में कभी एक महीने का ओवरलैप किया है तो क्या उसका करियर खराब कर दोगे? क्या उसका करियर एंड हो गया? क्या यहाँ पे एक दिन का ओवरलैप होने से उसकी सर्विस, वो जो है इन एलिजिबल हो गया किसी भी अच्छी कंपनी में काम करने से? एक्चुअल में ये ऐसा हो रहा है और इस पे कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। मैं यहाँ पे पहले भी इस टॉपिक को कवर कर चुका हूँ, लेकिन मेरा ये कहना है कंपनियों से कि ये आपकी पॉलिसी गलत है। ये आपकी पॉलिसी जो है बिल्कुल ही अनह्यूमन है। एज ए ह्यूमन बीइंग किसी से मिस्टेक से ये हो सकता है, या कि हमें कोई कॉलेज एमबीए में हमें ये तो पढ़ाया नहीं जाता कि आपके साथ ऐसा हो सकता है, आप ये करो। भाई कोई न्यू भी है, उसको नहीं पता, उसने कर लिया जॉब, या उसने एक दिन का बाई मिस्टेक हो गया, कुछ हो गया, तो उसमें आप ऐसा करियर क्यों खराब कर रहे हो? तो ये बात कंपनी के लिए मैं कह रहा हूँ। अब दूसरी बात मैं कहता हूँ ईपीएफओ के लिए। ईपीएफओ आप इसे टूल की तरह दे रहे हैं, आप इसे सेविंग के इन्वेस्टमेंट की तरह दे रहे हैं, लेकिन आप समझो कि पीपीएफ एक इन्वेस्टमेंट टूल है, शेयर मार्केट एक इन्वेस्टमेंट टूल है, ठीक है? लेकिन वहाँ से कोई ऐसा उनके एम्प्लॉयबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पीएफ में क्या हो रहा है? आपका पीएफ जो है, पीएफ को एज ए बीजीवी टूल यूज़ किया जा रहा है। और इसमें ऐसा नहीं है कि पीएफ ऑफिस को ये पता नहीं है। पीएफ के अंदर अधिकारी जो है बैठे हैं, वो अपने एमआईएस से, एमआईएस जो उनका पोर्टल है जहां से वो किसी पर्सन की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, किसी यूएन की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, ये उस अपने MIS 3 से एक्सेस दे देते हैं किसी एजेंट को, किसी थर्ड पार्टी को। और वो एजेंट और थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन निकाल के सेल कर देती है कंपनियों को, और इस वजह से लोगों का बीजीवी फेल हो रहा है। जो बात मैं कह रहा हूँ ये ऑफिशियल है, ये बात जो है आपके पास मैं सामने आपके दिखा देता हूँ। यहाँ देख लीजिए, एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन पे आया मैं, हिस्ट्री चेक पे आया मैं, और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि हम जो है ईपीएफओ से ये जानकारी लेते हैं। अब ईपीएफओ इस वेबसाइट को, इस कंपनी को जानकारी कैसे दे रहा है? क्या ईपीएफओ ने ऐसी कोई सुविधा अपने वेबसाइट पर पब्लिश कर रखी है जहाँ पे वो इस तरह का जो है ऑफर कर रहा है? ऐसा नहीं है। ईपीएफओ इंडिया इस तरह के कोई भी सर्विस नहीं देता है। तो यहाँ पे ये किस बेस पे ये लोग कह रहे हैं कि हम जो है ईपीएफओ से निकालते हैं जानकारी? तो वो ऐसा ही निकालते हैं। इस वेबसाइट को छोड़ो, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं लोगों को कंसल्ट करता हूँ। मेरे पास एम्प्लॉय कंसल्ट करने के लिए आते हैं, एम्प्लॉयर कंसल्ट करने के लिए आते हैं, और एक बार मेरे पास एजेंसी कंसल्ट करने के लिए आई। एजेंसी की रिक्वायरमेंट सुनिए। एजेंसी की रिक्वायरमेंट ये थी कि हम एक एजेंसी हैं जो ये काम करती हैं कि हम एक डिटेक्टिव जैसा काम करते हैं। हम किसी एम्प्लॉय के बीजीवी को वेरीफाई करते हैं, उसके ऊपर किसी तरह का एफआईआर है कि नहीं है। तो हम इसी श्रृंखला में, इसी मतलब सीक्वेंस में, वी ऑल्सो वांट टू चेक हिज पीएफ हिस्ट्री। तो उन्होंने मेरे को कहा कि भाई हमें हमें आपसे जानकारी मिल जाएगी। मैंने कहा हाँ भाई मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो एमआईएस से जानकारी मिलना है ये एक समझ लीजिए बहुत ही ओपनली जानकारी मिल जाती है। पीएफ ऑफिस में ये रिकॉर्ड इतना सस्ता है जिसमें आपके करियर को कोई भी खराब करने के लिए कहीं से भी आपकी जानकारी निकाल सकता है। तो ये वाला पार्ट मैं ईपीएफओ के लिए बना रहा हूँ कि आपने जो है नियम तो बना रखा है कि आप किसी की जानकारी किसी से नहीं ले सकते, लेकिन मैं कह रहा हूँ आप 100 रुपये दीजिए, आपको किसी भी यूएन की जानकारी चाहिए आपको मिल जाएगी 100 रुपये में। इतना सस्ता है आपका ईमान।
जहाँ पे आप 100 रुपये में किसी का भी पीएफ रिकॉर्ड, उसने कहाँ कहाँ सर्विस करी है, उसके आधार कार्ड से कितने यूएन बने हैं, उसके मोबाइल नंबर से कितने यूएन बने हैं, उसके जो बैंक अकाउंट से कितने यूएन बने हैं, आप छुपा ही नहीं सकते। तो पीएफ ऑफिस आपके सिस्टम में इतनी बड़ी कमी है, आप अपने रिकॉर्ड में इतना ज़्यादा जो है आपने खुली छूट दे रखी है कि आपके अधिकारी जो है कुछ पैसों के लिए MIS 3 का एक्सेस किसी अधिकारी को, किसी एजेंट को दे देते हैं। अब वो एजेंट क्या करता है, एजेंट इसी तरह का काम करता है बीजीवी करने का, और बीजीवी करके पूरा इन्वेस्टिगेशन करके दे देते हैं। तो मैंने उससे पूछा एजेंसी से, भाई आपको कितने चाहिए होंगे? तो मैंने उनको कहा, उन्होंने मेरे को कहा कि हम मान लीजिए कि 500 से 1000 आपको हर महीने इस तरह की इंक्वायरी करने के लिए देंगे। और फिर उन्होंने कहा भाई आप कितने पैसे लोगे? तो मैंने इनिशियली जो है 500 रुपीज़ कहे थे। फिर मैंने कहा कि चलिए अगर 500 से 1000 है तो मैं आपको 300 रुपीज़ में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप सोच के देखिए कि यहाँ पे 100 रुपीज़ मेरे को आगे पे करना है, 300 रुपीज़ में जो है चार्ज करूँगा, 200 रुपीज़ इंटू मान लो कि 100 ही हो जाए तो 20,000 रुपये। तो यहाँ 20,000 रुपये का लिए मैं यहाँ पे किसी की इंफॉर्मेशन निकाल रहा हूँ। हालांकि वो एजेंसी से मैंने वापस उस काम को नहीं किया, मैंने एक बार भी उनको नहीं कहा, एक बार भी उन्हें किसी की भी इंफॉर्मेशन नहीं दी। मैं इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूँ, मेरे पास ऐसे एजेंट हैं जिनके पास MIS 3 का एक्सेस है। तो मैं पीएफ ऑफिस से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरा नुकसान हो जाए 100-200 रुपये का, 1000 रुपये का, 10,000 रुपये का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप ये अपना सिस्टम तो ठीक करो जहाँ ये ओपनली आपके प्लेटफॉर्म से डाटा चोरी हो रहा है और उस डाटा का मिसयूज करके एम्प्लॉय को नौकरी नहीं मिल रही है। साथ में ही जब आप डीलिंक का ऑप्शन दे रहे हो तो आपने ये जो, अगर आपको पता है कि आपके सिस्टम की वजह से, आपके रिकॉर्ड पीएफ हिस्ट्री की वजह से लोगों की जॉब चली जा रही है, लोगों को नौकरी से हटा दिया जा रहा है, लोगों को नौकरी मिल ही नहीं रही है। लोग मेरे को कहते हैं सर हम 3 साल से अनएम्प्लॉयड हैं। अभी मैंने कंसल्ट किया, अभी ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये मैं ऐसा सोच सोच के नहीं बना रहा, अभी अभी मैंने कंसल्ट किया है तब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पर्सन बोलता है कि मैंने 2019 में एक काम किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो ये फेक वीडियो नहीं होती है। आप देखो यहाँ पे आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? अगस्त 2019, ये रिक्वेस्ट लगी हुई है पेंडिंग एट DA। अब इसमें देखो ओवरलैप कहाँ है, 14 नवंबर और यहाँ पे 9 सितंबर, 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 अक्टूबर और 14 दिन नवंबर के। तो आप देखिए कि लगभग 2.5 महीने का ओवरलैप है, 2.5 मंथ का। और पर्सन का एक्सपीरियंस कितना है? पर्सन का एक्सपीरियंस है 6 साल का। ये 6 साल के एक्सपीरियंस पे ये 2.5 महीने का ओवरलैप भारी पड़ रहा है, उसको जॉब नहीं मिल रही है। तो मैं पीएफ ऑफिस से सवाल करना चाहूँगा, क्या आपके पीएफ का ये इंटेंशन है कि आप जो है किसी की करियर को जो है रोक दें? आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि पहली बात तो है कि अपने सिस्टम में ऐसा मॉडिफिकेशन लाइए कि कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी एम्प्लॉय की इस तरह से लीक ना की जा सके। कोई 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये दे के किसी एम्प्लॉय की डिटेल को ऑनलाइन ना निकाल सके। दूसरी बात यह है जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही बड़ा, मैं आपको ओपन चैलेंज कर रहा हूँ कि पीएफ ऑफिस से रिक्वेस्ट है कि आप इस डीलिंकिंग को ओपनली अलाउ कर दीजिए। आपको पता है कि आप इस इंफॉर्मेशन को लीक होने से नहीं रोक सकते हो। आपके अधिकारी हमेशा रिश्वत खाते रहेंगे और वो जो है इंफॉर्मेशन बेचते रहेंगे। तो अगर इंफॉर्मेशन इतना ज़्यादा ओपनली अवेलेबल है तो कम से कम जो एम्प्लॉई हैं उनके लिए आप ये सुविधा दे दो कि अगर किसी की 1 महीने की सर्विस है, 2 महीने की सर्विस है, 6 महीने की सर्विस है, तो आप उसको अलाउ करो कि वो अपनी उस आईडी को सरेंडर कर सके। बिकॉज दिस इज़ ए मैटर ऑफ लाइफ, दिस इज़ ए मैटर ऑफ लिविंग लाइफ। मतलब समझ लो कि मुझे क्या कंसल्ट करना पड़ता है मैं बताऊं? मैं बोलता हूं कि आपको इंडिया में किसी भी अच्छी कंपनी में नौकरी नहीं मिलेगी। क्या मैंने बोला? इंडिया में किसी भी अच्छी कंपनी में नौकरी नहीं मिलेगी।
ये 2.5 महीने की ओवरलैप की वजह से। लेकिन अगर पीएफ ऑफिस इसे डीलिंक करने के लिए अलाउ कर देता है, जो कि आज के टाइम पे मुश्किल लग रहा है, इम्पॉसिबल लग रहा है, बिकॉज पीएफ ऑफिस ने ये कहा कि हम ईमेल करेंगे, एम्प्लॉयर ईमेल का जवाब देगा और उसके बाद ये होगा। तो ये तो होगा ही नहीं ना, एम्प्लॉयर क्यों बोलेगा। एक्चुअल में ये होता है कि भाई हम मान लीजिए ओवरलैप हो गया, तो मेरा कंपनी से कहना है भाई ये क्या मजाक बना रखा है यार आपने, कम से कम थोड़ा तो आप ये रखो कि हाँ भाई चलो लास्ट मान लो 3 साल में उसने कहीं ओवरलैप किया हो तो उसको हटाओ। यार मान लीजिए मैं कंपनियों को कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि किसी पॉलिटिक्स में किसी नेता को कोई वो हो जाता है, ये हो जाता है, मतलब किसी तरह का क्राइम उसका प्रूव हो गया, तो भी उसको 5 साल के लिए बार किया जाता है कि 5 साल आप जो है पॉलिटिक्स में नहीं आ सकते। ठीक है। तो आप मान लो कि आपने देखा कि भाई 3 साल में इसने कहीं पे ऐसा डुअल एम्प्लॉयमेंट नहीं किया है, तो यार ठीक है ना, 3 साल में नहीं किया तो उसको अलाउ कर दो ना, कि 3 साल से पहले किया हो तो कोई बात नहीं। या आप कोई ऐसा मान लो कि 4 साल मान लो, 5 साल मान लो। लेकिन ये क्या हो गया कि आप कभी भी आपने ओवरलैप किया होगा। इवन मैंने कहा, मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे बस ये है कि भाई ज्वाइनिंग मैंने की थी, रिलीविंग मुझे मिली नहीं क्योंकि मैंने छोड़ दिया, मेरे बस रिलीविंग लेटर ना होने की वजह से कंपनियां मुझे हायर नहीं कर रही हैं। तो मैं पीएफ ऑफिस से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हाथ जोड़ के कि कृपया करके जो डीलिंक है उसको आप ओपनली एक्सेप्ट कर लीजिए। आपके पास भी पैसे आ जाएंगे, आपके पास भी जो आपको इतना सारा फंड आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ लोग लाखों लाख रुपए छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे अगर आप इसे डीलिंक को ओपनली एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि आपके इस टूल का इस्तेमाल करके लोगों को जो है जॉब नहीं मिल रही है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कंपनियों से कि कृपया करके अपनी पॉलिसीज ठीक करें, और पीएफ ऑफिस से कहना चाहूँगा कि या तो अपने सिस्टम को इतना जो है स्ट्रांग बना दीजिए कि कोई भी कंपनी इसका यूज़ करके बीजीवी ना करे, या फिर आप डीलिंकिंग को ओपनली एक्सेप्ट कर लीजिए। आप मान लीजिए कि डीलिंक आपकी कोई भी सर्विस हो, कितनी भी सर्विस हो, हम कंपनी से नहीं पूछेंगे, हम जो है सीधा डीलिंक कर देंगे। अगर ये होता है तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि ये कहानी एक दो लोगों की नहीं है, ये कहानी लाखों लोगों की है। लाखों लोगों की है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंपनी, मैंने जब मैं कंसल्ट करता हूँ तो लोग सिर्फ अपना नहीं बताते, लोग ऐसे और भी एक्सपीरियंसेस बताते हैं। एक भाई साहब आए जिन्होंने कहा कि अभी मैंने जिस कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था उसमें से लगभग 150 लोगों को यही बोल के हटा दिया गया कि आपका बीजीवी फेल हो गया, आपका ओवरलैप आया है। तो समझो 150 एम्प्लॉय मतलब 150 फैमिली। और गलती क्या है, सब कुछ है, टेक्निकली साउंड, एक्सपीरियंस, ये एक दिन का 2 दिन का या लेटर ना होना, इस वजह से आप लोग जो है नुकसान कर रहे हो एम्प्लॉय का। तो आपका इस बारे में क्या मानना है। क्या मैं जब कंसल्ट करता हूँ ना, तो लोग बोलते हैं सर ये वाला पॉइंट बोलिएगा, तो मैं बोलता हूँ भाई मैं सारे पॉइंट बोल देता हूँ, सब कुछ बोल देता हूँ वीडियो में, लेकिन सुने तो कोई, कंपनियां सुने तो, पीएफ ऑफिस सुने तो, मैं तो बता ही रहा हूँ। तो मैं पीएफ ऑफिस से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कृपया करके जो डीलिंग है उसको ओपनली अलाउ कर दीजिए, और कंपनियों से कहूंगा कि आप कृपया करके 3 साल का एक टाइम पीरियड मान लीजिए, 4 साल का मान लीजिए, 5 साल का मान लीजिए, लेकिन उससे पीछे मत जाइए। कि यार कम से कम कोई एम्प्लॉय जो है छोटी कंपनी में, स्टार्टअप में काम कर ले, 5 साल जब हो जाए तब बड़ी कंपनी में इंटरव्यू दे दे। लेकिन यहाँ ये क्या है कि लाइफ टाइम में कभी आपने काम किया होगा, एक दिन के लिए भी ओवरलैप होगा तो हम आपको जॉब देंगे ही नहीं। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। आपका क्या सोचना है आप कमेंट में बताएं। वीडियो लंबी बनती है क्योंकि मुझे सारे टॉपिक कवर करने होते हैं। आपके हिसाब से क्या मैंने सभी आपकी प्रॉब्लम्स बता दी हैं। एम्प्लॉय जो देख रहे हैं, आप बताइए कि क्या मैंने सब कुछ बताया कि नहीं बताया। बहुत बहुत धन्यवाद।